अरे अलका जी, यहाँ अकेले कमरे में बैठकर क्या सोच रही हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अरे आप कब आए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें अभी भी यहाँ रहना है? लगता है बेटे के मोह में पागल हो गई हो। अरे बेटे का क्या है, इसको तो बस अपनी पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार दिखाई देता है। माँ बाप तो अब इस पर बोझ हो गए हैं। मैंने तुमसे 1000 बार कहा, अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से वहाँ हो जाएगा। कैलाश बाबू अपनी पत्नी अलका से बोल रहे थे। ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं? थोड़ा तो सोच कर बोलिए। जाने दीजिए, बहू की बात का क्या बुरा मानना। जब हमारा बेटा ही हमारे बारे में नहीं सोचता तो बहू की बातों का क्या बुरा मानना। बेटा भले ही ना समझे, पर हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू का 3 साल के पोते को गोद में उठाकर अलका जी ने अपने पति कैलाश बाबू से कहा, और फिर 2 महीने की पोती भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है, पर हम तो समझते हैं। ठीक है अलका, लेकिन मैं भी तुमसे बोल देता हूँ, अगर इस बार बेटे बहू ने हमें कुछ बोला तो तुम मेरे साथ वापस लखनऊ चलोगी। एक तो दिल्ली में कोई जान पहचान का है नहीं, बस पूरे दिन घर में ही पड़े रहो। वहाँ लखनऊ में सभी जान पहचान वाले थे तो मन भी लगा रहता था। कैलाश बाबू इस बार थोड़े गुस्से में बोले। अच्छा जी ठीक है, लेकिन थोड़ा धीरे बोलिए, बहू सुन लेगी। और फिर आपको तो पता है वह अमन से बढ़ा चढ़ा कर बोलेगी और अमन फिर हमें ही दोषी मानेगा। अलका जी पति को चुप रहने को बोलती हैं। पता नहीं तुम्हें किस तरह समझाऊं। तुम्हें बेटे के मुंह में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इतना कहकर कैलाश बाबू कमरे से निकल गए। कितने जतन से अच्छी नौकरी पर लगा था बेटा। सोच रही थी बहू अपनी मर्जी से अच्छे से लेकर आऊंगी, पर बेटे ने तो मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की आरती से शादी की रट लगाए बैठा था। कैलाश बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर बेटे के आगे उनकी एक ना चली और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल लग गए। अलका जी अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। दिल्ली में नौकरी करता था। शादी के बाद आरती के साथ वहीं चला गया। कैलाश बाबू और अलका जी अपने पोते को देखने का बहुत मन करता था, तो वह कभी कभी अपने बेटे के पास रहने के लिए आते हैं। कुछ दिन रहते और फिर वापस लखनऊ चले जाते। आरती घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते हैं और कैलाश बाबू की कितनी पेंशन है, सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और आरती को एक बेटी भी हो गई। अमन अब पूरी तरह आरती के रंग में रंगने लगा। वह जो बोलती वैसा ही कहता और करता। बेटी के जन्म के बाद तो आरती के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चे के जन्म से पहले वह चले गए थे कि बेटे को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका बहुत खर्चा होने वाला था। आरती अमन से बोली, अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी के बातों में आकर अमन अपनी माँ के पास फ़ोन कर देता है और बोला, मम्मी जी आपके यहाँ ज़रूरत है, आप आ जाइए। अलका जी अपनी पोती के साथ आरती का भी पूरा ध्यान रखती थी। बच्चे होने के बाद यह चाहिए वह चाहिए, इस बार तो आरती ने हद ही कर दी थी। अलका जी घर का काम कर रही थी। वह सुबह कैलाश बाबू अपने पोते को लेकर बाहर टहलने गए हुए थे। आरती अपने पति से चिल्लाकर बोल रही थी, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो
मम्मी पापा से बोलो जो लखनऊ वाले फ्लैट का किराया आता है वह हमें दे दिया करें और पेंशन के पैसे भी हमें दे दिया करें। हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी की दवाओं के पैसे हमें ही देने पड़ते हैं। अलका जी ने बहू की बातें सुन ली थी। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, लेकिन अमन की बातों से थोड़ा संभल गई थी। कमाल करती हो तुम आरती, मैं मम्मी पापा के खाने पीने के पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें यह बोलते हुए जरा भी बुरा नहीं लग रहा? वह हमारे बच्चों को जो देना चाहते हैं हमारे लिए वही बहुत है। मैं इस बारे में मम्मी पापा से कुछ नहीं कहने वाला हूँ। इतना कहकर अमन ऑफिस के लिए निकल गया। अपने पोते को लेकर कैलाश बाबू भी घर आ गए थे और उन्होंने खिड़की से सारी बातें सुन ली थी। इसी बात को लेकर कैलाश बाबू अलका जी पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमसे कितनी बार बोला है वापस अपने घर चलने के लिए, लेकिन तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। उस दिन तो अलका जी ने कैलाश बाबू को शांत कर दिया था। दिन यूं ही कट रहे थे। एक दिन सभी रात को एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आरती ने बोला, मम्मी पापा जी अब आपको बहुत दिन हमारे पास रहते हो गए हैं, हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं, आप लोगों का भी खर्चा लगा रहता है, खाने पीने का और दवाइयों का। आप हमें अपने खाने पीने का खर्चा दे दिया करें तो हमें आप लोगों को रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमन चुपचाप बैठकर आरती की बातें सुन रहा था और आरती बिना कुछ सोचे समझे बोले जा रही थी। अमन ने आरती को कुछ नहीं बोला। अब हम अपने बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना होगा। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो। यह तो पराए घर से आई है, पर तुम तो हमारे बेटे, हमारा खून हो, फिर भी यह सब सुनकर चुप बैठे हो। कैलाश बाबू गुस्से में बोले, पापा क्या गलत कह रही है? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा? अमन ने अपने पिता से रूखे स्वर में कहा। तभी अलका जी बोली, अमन बेटा, लगता है अब तेरे घर से जाने का समय आ गया है। सोचकर तो यही आई थी महीने रह कर जाएंगे, पर तेरे ऊपर तेरे बूढ़े माँ बाप बोझ हो गए हैं। वहीं पैसे देने की बात तो वैसे ही मांग लेता, हम तुझे कभी मना नहीं करते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांग कर तूने मेरी ममता को भी छलनी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब आरती ने पहली बार अमन से यह बात कही थी। मेरी वजह से आज आपको यह सभी बातें सुननी पड़ी। अलका जी कैलाश बाबू से अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली। दूसरे दिन अमन के घर से माता पिता के निकलते समय अमन उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आरती की बातों में आ गया था। मुझे जो सज़ा आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर इस घर से नाराज होकर मत जाइए। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मति भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसा बोल गया। बेटा, तू जैसा भी है रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया पैसे रिश्ते से ज़्यादा महत्व रखते हैं और पैसे के आगे कभी रिश्ते नहीं टिकते। रही पैसे देने की बात, अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं हर महीने कुछ रकम अपने पोते पोती के नाम से जमा कराता रहूँगा। और एक मेरी बात कान खोलकर सुन लो बेटा, अब तुम जब हमारे घर आओगे तो अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे लेकर आना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, यह तमाचा किसी और को ना मिले, इसलिए मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ। इतना बोलकर कैलाश बाबू अपनी पत्नी का हाथ पकड़े अमन के घर से निकल पड़े। अमन गुस्से में अपनी पत्नी आरती को देख रहा था। अपने माता पिता का यह अपमान उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
वह गुस्से में आरती से बोला कि अब तुम्हारे घर से भी जो तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे उनसे पैसे लेना खाने के, और अगर तुम नहीं लोगी तो मैं मांग लूँगा। अगर तुम्हारे रिश्तेदार मुझे यह कहेंगे कि आप हमसे पैसे कैसे मांग सकते हैं, तब मैं उनसे कहूँगा कि मेरी पत्नी भी मेरे मम्मी पापा के आने पर उनके खाने पीने के पैसे मांगती है। आरती मन ही मन अफसोस कर रही थी। पहला तो पति नाराज हो गया और दूसरा की सारी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। सासू माँ तो घर का सारा काम कर देती थी, अब सब कुछ उसे अकेले ही देखना होगा। कैलाश बाबू और अलका जी अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे, शायद यह सोचकर कि औलाद ना हो तो क्या, हम साथ में हैं तो क्या गम है। जो माँ बच्चों को जन्म देती है, माँ अपने बेटा या बेटी को असहनीय पीड़ा सहकर भी अपने बेटे या बेटी को जन्म देती है। दूसरी तरफ पिता भी बच्चों को सभी सुख सुविधाएं देने के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं, और आज वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे हम खाने पीने के पैसे मांगते हैं। क्या इस तरह की सोच रखना सही है? कृपया अपनी सोच बदलिए। याद रखिए, अपने माता पिता को दुख देकर आप मंदिर के किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता ही हमारे भगवान हैं। अपने माता पिता की सेवा कीजिए और उनका सम्मान कीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।